हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एक नया टॉपिक साइटोस्केलेटन को लेकर आए हैं। आज हम इसकी स्टडी करेंगे कि ये क्या काम होता है। और जैसा कि इसका नाम से ही दिख रहा है कि ऐसे स्केलेटन सिस्टम जो सेल के अंदर प्रेजेंट हो, सेल के स्केलेटन कहे जाते हैं, जिसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। ऐसे स्केलेटन सिस्टम जो सेल के इनसाइड प्रेजेंट हो, उसको स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर, मेन फंक्शन, उसकी रिजिडिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। अभी जितने भी हम लोग ने क्लास ली हैं उसमें बेसिकली क्या पढ़ा है कि सेल क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल की ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। तो ये बेसिक सा एक, अगर सेल के बारे में कोई पूछे तो ये सारी चीज़ें निकलती हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक स्केलेटन सिस्टम जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जो कि सेल की रिजिडिटी को, सेल की स्ट्रेंथ को, सेल के शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं, वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, इसका काम क्या होता है कि ऐसे स्केलेटन, the cytoskeleton is a complex network of protein filaments that provide structural support, facilitates intracellular transport and enables cell movement in eukaryotic cells। जितने भी साइटोस्केलेटन होंगे वो एक प्रोटीन के फिलामेंट्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होगा, एक डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, एज लाइक नेटवर्क, पूरे जाल जैसा, पूरे चारों तरफ फैला रहेगा और बहुत ही इसका स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। और इनका जो काम होता है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को, और इसके साथ ही साथ ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं कि सेल के अंदर किस चीज़ों का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको भी ये साइटोस्केलेटन ही उसको फैसिलिटेट करते हैं। साथ ही साथ सेल के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। और जितने भी साइटोस्केलेटन होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, बट उनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और उसकी प्रोटीन्स का नेचर, ये इसको 3 पार्ट में मेनली डिवाइड करता है कि जितने भी साइटोस्केलेटन होंगे आपके 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। फर्स्ट है आपका माइक्रोफिलामेंट्स, जो इसकी यूनिट होगी वो होगी एक्टिन, मतलब ये एक्टिन नाम की प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए इसको माइक्रोफिलामेंट ये या फिर एक्टिन फिलामेंट भी कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिट है एक्टिन नाम की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, तो ये फिलामेंट फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। सेकेंड है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपके एक ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन प्रेजेंट होती है सेल में, उससे मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। एक है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में कई तरीके के प्रोटीन जब फिलामेंट का फॉर्मेशन करेंगे तब फॉर्म होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये 3 तरीके के फिलामेंट मिलके आपस में साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। एक एक को अलग अलग करके पढ़ते हैं कि ये तीनों का फंक्शन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट है आपका माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो कि एक्टिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसकी जो सब यूनिट होती है वो एक्टिन नाम के प्रोटीन की होती है। ये माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन सब यूनिट्स दैट फॉर्म लॉन्ग थिन फिलामेंट। दे एग्जिस्ट एज जी प्रोटीन एंड एफ प्रोटीन। जी का मतलब यहाँ पे है ग्लोबुलर मोनोमेरिक यूनिट फॉर्म। सेकेंड है एफ एक्टिन प्रोटीन, मतलब फिलामेंटस पॉलीमराइज्ड फॉर्म। माइक्रोफिलामेंट्स जो 2 तरीके की एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, उसमें एक है ग्लोबुलर, एक है एफ एक्टिन। ये आपस में जैसे डीएनए अरेंज होता है, समझ लीजिए जैसे उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सेम वैसा तो नहीं, पर ये आपस में स्पाइरली बाइंड होंगे कुछ इस तरीके से। जो इसके ये छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं जो कि एक्टिन होता है, वो आपस में जुड़ेंगे, एक फिलामेंट का फॉर्मेशन करेंगे, इसी तरीके से दूसरी यूनिट भी आपस में जुड़ेगी और ये आपस में स्पाइरल होंगे, क्वाइल्ड होंगे। सिर्फ 2 ही चेन इसमें होगी प्रोटीन्स की, तो ये आपस में क्वाइल्ड हो जाएंगे, स्पाइरल हो जाएंगे, तब ये
माइक्रोफिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें लेकिन जो प्रोटीन है सिर्फ एक ही प्रोटीन है, एक्टिन। एक्टिन के अलावा यहाँ इसमें कोई भी प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट का फॉर्मेशन नहीं करती है, इसलिए इसका फंक्शन भी अलग अलग है। These filaments are organized beneath the plasma membrane in bundles और networks। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, या तो बंडल्स में होंगे या फिर नेटवर्क में, मतलब जाल जैसे स्ट्रक्चर में या फिर बंडल में अरेंज होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। इसका फंक्शन क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन क्या होता है कि माइक्रोफिलामेंट्स का क्या काम होता है, कि सेल के अंदर इनका क्या काम है? पहला काम तो ये है कि इट मेंटेन द सेल शेप बाय रेजिस्टिंग टेंशन। सेल के जो आपस में उसकी सराउंडिंग्स में जो सेल के ऊपर टेंशन पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो जिससे सेल के अंदर कोई भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, तो उसके मेंटेनेंस में भी एक्टिन फिलामेंट का या फिर माइक्रोफिलामेंट का बहुत ही अहम भूमिका होती है कि वो सेल को जो उसके रेजिस्टिंग टेंशन से सेल के शेप को ये मेंटेन कर सके। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, इनेबल सेल मोटिलिटी थ्रू अ लैमेलिपोडिया एंड फाइलोपोडिया। ये कुछ इस तरीके से मतलब ऐसे पोडिया का फॉर्मेशन करता है कि जिससे कि सेल की मोटिलिटी मेंटेन हो सके, कि सेल मोटाइल हो सके। ये दो तरीके के एक लैमेलिपोडिया एक फाइलोपोडिया का फॉर्मेशन करता है कि जिससे सेल का जो मोटिलिटी, सेल मतलब सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म होता है, ये भी जो प्रीवियस के चैप्टर में पढ़े हैं कि ये एक जो साइटोप्लाज्म में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमारा फ्लूइड नेचर का होता है। तो इसीलिए ये जो फिलामेंट होते हैं इस ऐसे अरेंज होते हैं कि जिससे सेल की मोटिलिटी को ये मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट है फैसिलिटेट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनेलीज एंड वेसिकल्स। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में भी माइक्रोफिलामेंट्स का रोल होता है। जैसे ये ऑर्गेनेलीज के ट्रांसपोर्टेशन में, सेल की ऑर्गेनेलीज है, सेल के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो उसको एक रूट प्रोवाइड करने का काम माइक्रोफिलामेंट करता है। और जो भी वेसिकल्स रिलीज होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम माइक्रोफिलामेंट के हेल्प से ही होता है। साथ ही साथ असिस्ट इन साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये साइटोकाइनेसिस में भी हेल्प करते हैं। क्या? माइक्रोफिलामेंट्स। साइटोकाइनेसिस मतलब जब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा हो तो उस टाइम में भी माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इट इन्वॉल्व इन द एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोसेस है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। माइक्रोफिलामेंट्स उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी पार्टिकल सेल कैसे बाहर भेज रहा है या सेल कैसे अंदर ले रहा है, तो उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं इन दोनों प्रोसेस में। तो ये तो था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये था आपका माइक्रोफिलामेंट, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे होते हैं। थर्ड है आपका, सेकेंड है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसा होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ये ट्यूब्यूल नाम की एक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और ये इस तरीके से अरेंज रहेगा कि आपस में ये अरेंज हो, उसके बीच में एक स्पेस रहे। ये छोटे छोटे ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन से मिलकर बना होगा, लेकिन ये इस तरीके से अरेंज होंगे कि बीच में एक हॉलो स्पेस प्रेजेंट हो इन प्रोटीन के बीच, इन ट्यूब्यूल्स के बीच। ये इस तरीके से मिलके माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और इसके बीच में एक हॉलो स्पेस रहता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो सिलेंडर्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन डाइमर्स like alpha and beta tubulin. They originate from microtubule organizing center like centrosomes. Microtubules have dynamic instability. It means जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है सिलेंडर लाइक होगा, सिलेंडर के बीच में जो स्पेस खाली होता है उस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स भी अरेंज रहते हैं कि उनके बीच में एक स्पेस खाली हो पूरा। और ये ट्यूबुलिन की
डाइमर मतलब 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जो कि है एक अल्फा ट्यूबुलिन, एक है बीटा ट्यूबुलिन। जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं आपके, वो माइक्रोट्यूब्यूल की डाइमर मतलब 1-2 तरीके के यूनिट से मिलकर बने होंगे। एक यूनिट है अल्फा, एक यूनिट है बीटा। और इसकी ओरिजिन कहाँ होती है कि ये माइक्रोट्यूबुलिन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से ओरिजिनेट होते हैं, जो कि कहाँ होता है, सेंट्रोसोम्स को मान सकते हैं कि ये यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स को ओरिजिन करता है, ऑर्गेनाइज करता है ऐसे सेंटर से। लेकिन ये डायनेमिक होने के साथ साथ हर तरफ मतलब सेल के चारों तरफ हर दिशा में मौजूद होने के बावजूद भी क्या होते हैं, ये इनस्टेबल होते हैं, मतलब स्टेबल नहीं होते हैं बहुत तरीके से। मतलब इनको जिसका जैसा फंक्शन होगा, जिस तरीके से सेल होगा, ये अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं। वेयर दे अल्टरनेट बिटवीन द ग्रोथ एंड श्रिंकेज, मतलब इसका क्या काम होता है, अगर कोई सेल ग्रोथ कर रहा है तो ये इनका जो लेंथ है, इनकी जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर श्रिंक होता है तो ये आपस में श्रिंक हो जाएंगे, कि जिससे सेल आपस में मतलब सेल प्रॉपर तरीके से, अगर टेंशन पड़ रहा है तो वो श्रिंक हो जाएंगे, फिर अगर टेंशन खत्म हो गया तो वो फिर ग्रो करके बड़े हो जाएंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरीके के इनस्टेबल नेचर के होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का? Microtubules serve as intracellular transport by motor proteins like kinesin and dynein। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एक क्या एज ए ट्रैक, एज ए रूट की तरह काम करते हैं, जिससे इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन हो सके। मोटर प्रोटीन, यहाँ पे जो प्रोटीन काम करेगा वो मोटर प्रोटीन है, स्पेशली काइनेसिन एंड डायनिन। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम होता है। सेकेंड है फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जो स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है वो आपके माइक्रोट्यूब्यूल से ही होता है। ये स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप टू द सेल। साथ ही साथ ये सेल को रिजिड बनाने का काम करते हैं और सेल की शेप को भी मेंटेन करने का काम माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। नेक्स्ट है इनेबल मूवमेंट वाया सीलिया एंड फ्लैजिला। ये क्या काम करते हैं? ये सीलिया और फ्लैजिला भी ओरिजिनेट करते हैं, जिससे मूवमेंट हो सके, जिससे कोई भी सेल मूव कर सके। नेक्स्ट है हेल्प पोजीशन ऑर्गेनेली विद इन द सेल। अब सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेली है उनका अलग अलग पोजीशन होता है कि ये इस जगह रहेगा, इस जगह रहेगा, तो उसको भी डिसाइड करने का काम माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। थर्ड एंड लास्ट है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर rope like structure made up of various proteins such as keratin, ये इपिथेलियल से ओरिजिनेट होता है, एंड विमेंटिन ये मेसेनकाइमल सेल से ओरिजिनेट होता है, एंड न्यूरोफिलामेंट्स ये न्यूरॉन्स के बीच में पाया जाता है। दे आर मोर स्टेबल कंपेयर टू माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये इन दोनों के बीच में काम करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मतलब इन दोनों के बीच का काम करते हैं, और ये कई तरीके से, मतलब जैसे रस्सी होती है आपस में कई धागे अगर उसको खोला जाए तो कई धागे लंबे लंबे देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से जो इसका फिलामेंट है बहुत सारे फिलामेंट से मिलकर बना होगा, जो कि अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। तो वो एक रोप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स आपस में अरेंज होंगे, तब इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। स्पेशली इसमें ये केराटिन प्रोटीन जो कि एपिथेलियल से ओरिजिनेट होता है, और विमेंटिन प्रोटीन जो कि मेसेनकाइमा लेयर से सेल के ओरिजिनेट होता है। साथ ही साथ ये न्यूरोफिलामेंट्स न्यूरॉन्स जो आपस में कनेक्ट होते हैं उस न्यूरोफिलामेंट के थ्रू भी, मतलब ये इंटरमीडिएट फिलामेंट ही इस तरीके से काम करता है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से कनेक्ट हो सके। और ये माइक्रो फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के कंपैरिजन में
बहुत ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी होती है, ये बहुत स्टेबल होते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। इसका फंक्शन देखते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का फंक्शन क्या है। इट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द सेल अंडर द मैकेनिकल स्ट्रेस। जितने भी इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो सेल को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि वो मैकेनिकल स्ट्रेस को ले सके, सेल के ऊपर जो भी प्रेशर या स्ट्रेस पड़ रहा है वो उसको सहन कर सके। तो मतलब एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक फंक्शन ये हो गया। सेकंड है कि इट सपोर्ट द न्यूक्लियर एनवेलप थ्रू द न्यूक्लियर लैमिना। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो कि साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को डिफरेंशिएट करने का काम करता है, उसको भी सपोर्ट करते हैं कि जिससे न्यूक्लियस अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके। थर्ड है इट एंकर सेल वाया डिस्मोसोम्स एंड हेमीडेस्मोसोम्स। जैसे न्यूरोफिलामेंट्स जो हैं जिसमें हेमीडेस्मोसोम्स और डेस्मोसोम्स आता है, उन सबको आपस में कनेक्ट करते हैं जिससे कि कोई भी किसी भी आयंस का ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में हो सके। नेक्स्ट है इट मेंटेन ऑर्गेनेली पोजिशनिंग। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स पोजीशन डिसाइड करता है अलग अलग ऑर्गेनेलीज की, उसी तरीके से इंटरमीडिएट फिलामेंट भी हेल्प करता है कि सेल की जो ऑर्गेनेली है उसकी पोजीशनिंग मेंटेन रहे। माइक्रोट्यूब्यूल्स पोजीशनिंग डिसाइड करता है लेकिन वो पोजीशनिंग मेंटेन रहे वो इंटरमीडिएट फिलामेंट करता है। एक इसका कंपैरिजन भी देख लेते हैं कि इन तीनों का अलग अलग कंपैरिजन क्या है। जो कि माइक्रोफिलामेंट्स, अगर इसके डायमीटर की बात करें तो ये हमारा 7 नैनोमीटर के डायमीटर में होता है। आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स सबसे ज्यादा डायमीटर कैरी करता है जो कि अप्रॉक्स 25 नैनोमीटर की रेंज में होता है। इसके बीच में एक हॉलो स्पेस भी होता है जो कि इसीलिए उसका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है। अब इन दोनों के बीच में आ जाता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये अप्रॉक्स मान सकते हैं 7 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर या 12 नैनोमीटर के बीच में होता है इसका डायमीटर। इसकी सब यूनिट की बात करें कि ये किस तरीके से मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है, तो जो माइक्रोफिलामेंट है आपका एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो एक्टिन प्रोटीन की होती है। इसमें स्पेशली आपके दो तरीके के प्रोटीन आ जाएंगे, एक ग्लोबुलर एक्टिन और एक फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन मिलके आपके माइक्रोफिलामेंट का फॉर्मेशन करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन नाम की प्रोटीन से मिलकर बना होगा, लेकिन इसके दो डाइमर्स होंगे, मतलब दो यूनिट होगी, एक अल्फा ट्यूब्यूलिन और एक बीटा ट्यूब्यूलिन। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है रोप लाइक होता है, रोप में अलग अलग धागे होते हैं, उसी तरीके से ये अरेंज होता है कि जो इसमें बहुत सारे प्रोटीन है, इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा प्रोटीन है, उसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए ये बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर फिलामेंट बनाता है, तब इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। अब इसका नेचर, डायनेमिक नेचर क्या होता है कि आपका माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत ही ज्यादा डायनेमिक होते हैं, बहुत ज्यादा इसका जो क्षेत्र होता है विस्तृत होता है। इसके कंपैरिजन में जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसका जो डायनेमिक है, जो उसका जो रेंज है सेल के अंदर, वो इन दोनों के कंपैरिजन में कम है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट सेल को शेप प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ उसकी मोटिलिटी को भी डिसाइड करने का काम करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जितने भी इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं सेल के अंदर ही, जो भी वेसाइकल्स ऑर्गेनेलिस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो आपका इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है कि सेल के जो प्रेशर टेंशन पड़ रहा है वो उसको मतलब सहन कर सके, उसको शक्ति प्रदान करता है। साथ ही साथ ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। क्या इंटरमीडिएट फिलामेंट ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, तो ये सेल डिवीजन के माइटोटिक डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये थी आज की आपकी क्लास जिसमें हम साइटोस्केलेटन की स्टडी की है और ये कितने तरीके के होते हैं और उनका अलग अलग फंक्शन क्या है। और फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। क्लास देखिए और ये बताते रहिए कि आपको क्लास कैसी लगी।
थैंक यू।